आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री अलजेब्रा से वैल्यू पुट मेथड। अब वैल्यू पुट मेथड से हम क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रखा है, हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यदि x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4/3 हो तो 4x प्लस 3y अपॉन 4x माइनस 3y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए 25/7, बी 24/7, सी 22 और डी 45 कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं वैल्यू पुट मेथड से। आप देखिए, हमें दिया गया है x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4/3, यानी अगर ये दोनों बराबर है तो इनके अंश और हर भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब देखिए आप, यहाँ से x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 4 मिल गई। कितनी है, 4। और y की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 3। अब x और y इन दोनों वैल्यू को हम दी हुई कंडीशन में पुट कर देते हैं। अब x की वैल्यू यहाँ पर 4 पुट करेंगे अपन और y की वैल्यू पुट करेंगे 3। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 4 पुट करता हूँ तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9/16 माइनस 9। ये दोनों हो गए कितने, 25/16 में से 9 कम किए कितने आ गए, 7। तो अपना फाइनल आंसर कितना आया, 25/7। तो वैल्यू पुट करने का मतलब ये हुआ कि हमें कोई एक ऐसी कंडीशन देगा जिसके थ्रू हमें दी गई इस कंडीशन में उस वैल्यू को पुट करना होगा और इसे सोल्व करना होगा। तो यहाँ पर हमने x और y की वैल्यू फाइंड की, या फिर कभी कभी हम x और y इनकी वैल्यू मानते भी हैं। तो इन वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर पुट किया तो हमारे पास आंसर आया 25/7। तो ऑप्शन ए अपना आंसर होगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है अपने पास, x की वैल्यू दी गई है 19, y की वैल्यू दी गई है अपने को 18। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है कि x² प्लस y² प्लस xy अपॉन x³ माइनस y³ की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं। क्लियर है। अब देखो, हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, या तो इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे, यानी x और y की दी गई वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं x और y की जगह। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर रखूँगा तो इनका स्क्वायर करूँगा तो बहुत लंबा चौड़ा होगा। तो अगर ये वाला पद थोड़ा सा सरल कर दूँ मैं, तो इसको सोल्व करना बहुत ही आसान होगा। तो चलिए इसको सरल कैसे करेंगे। हम सभी जानते हैं कि x³ माइनस y³ क्या होती है, एक सर्वसम्मिका होती है जिसका मान कैसा होता है, ऊपर तो देखो x² प्लस y² प्लस xy है अपने पास, और ये अपने पास है सर्वसम्मिका जो होती है x माइनस y इंटू x² प्लस y² प्लस xy के इक्वल। क्लियर है। अब यहाँ से ये वाला पद और ये वाला पद क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचा अपने पास में 1 और नीचे है x माइनस y। तो इस पद को हमने जब सोल्व किया तो फाइनल पद हमारे पास आया 1/x माइनस y। अब यहाँ पर मैं x और y की वैल्यू पुट कर दूंगा तो ऊपर तो है अपने पास में कितना, 1, और x की वैल्यू है 19 और y की वैल्यू है 18। 19 में से 18 कम किए तो कितना आया, 1। आंसर कितना आएगा अपने पास में, 1 आएगा। क्लियर है। ऐसे ही हम बाकी क्वेश्चनों को वैल्यू पुट मेथड से सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अब देखिए, अगर हमें क्वेश्चन इस तरह का मिल जाए तो हम वैल्यू पुट मेथड का प्रयोग कैसे करेंगे, कैसे वैल्यू पुट मेथड से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, चलिए देखते हैं कैसे। हमारे पास दिया गया है 4x² प्लस y² बराबर 40 तथा xy का मान दिया गया है हमें 6। ठीक है, और हमें मान निकालना है 3x प्लस 2y की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, हमारे पास केवल ये दो कंडीशन है। अगर मैं यहाँ से x और y का मान निकाल लूँ कैसे भी करके,
कैसे? देखो यहाँ पर अक्स y इक्वल टू 6 है। अगर मैं अक्स की वैल्यू 1 मान लूँ और y की वैल्यू मैं मान लूँ कितनी, कि भैया 6 है। अक्स की वैल्यू तो 1 है और y की वैल्यू 6 है, तो 1 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू कितना आ रहा है? यहाँ पर तो 6 आ रहा है। लेकिन क्या ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है इससे? देखते हैं। अगर सेटिस्फाई हो रही है तो हम अक्स और y की वैल्यू, अक्स की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6 मान सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम 3 मल्टीप्लाई 2 भी मान सकते हैं, यानी अक्स की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 भी मान सकते हैं। अक्स की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 भी मान सकते हैं। अक्स की वैल्यू 6 और y की वैल्यू हम 1 भी मान सकते हैं, क्योंकि इन सब का मल्टीप्लाई 6 के इक्वल आ रहा है। यहाँ से ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है, लेकिन क्या ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी? ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम x और y की वैल्यू यहाँ से मान सकते हैं और वो वैल्यू हम कर देंगे इसके अंदर पुट, और हम वहाँ से निकाल लेंगे इसका मान। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कंडीशन में हमने x की वैल्यू 1 मानी और y की वैल्यू 6 मानी, तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाती है। क्या ये वाली होती है? x की वैल्यू 1 रखो, यहाँ पर कितना आएगा 4, प्लस y की वैल्यू 6 रखेंगे, कितना आएगा 36, 36 और 4 कितना हो गया 40। तो इससे तो ये कंडीशन, दोनों कंडीशन क्या होती हैं? सेटिस्फाई होती है। अगली देखो 3 मल्टीप्लाई 2, अगर मैं यहाँ पर 3 रखूँ तो 9, 9 4 जा कितना हो गया 9 चौ 36, और प्लस y की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो यहाँ से भी ये कंडीशन क्या होती है? सेटिस्फाई होती है, यानी x की वैल्यू हम 3 भी रख सकते हैं x की, और y की वैल्यू हम 2 भी रख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अगर मैं x की वैल्यू को 2 मानता हूँ और y की वैल्यू को 3 मानता हूँ, तो देखिए यहाँ से ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। क्या ये वाली होती है? चेक करें कितना हो जाएगा। ये 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 चौक 16, प्लस 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 9, ये कितना आ गया अपने पास 25। तो ये वाली कंडीशन इससे सेटिस्फाई नहीं होती है, तो हम x और y की वैल्यू 2 और 3 क्रम से नहीं मान सकते। ऐसे ही 6 मल्टीप्लाई 1, इसको करेंगे तो कितना आ गया 36, 36 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे भी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, या तो हम 1 और 6 मान सकते हैं, या फिर हम 3 और 2 मान सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ही x और y के मानों से ये दी गई कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होती है। तो चलिए सबसे पहले अगर x की वैल्यू कितनी हो 1 और y की वैल्यू कितनी हो 6, तब 3x प्लस 2y की वैल्यू कितनी होगी? चेक कीजिए। यहाँ से x की वैल्यू 1 रखूँगा तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 6, कितना आया 3 प्लस 12 है, आंसर आया अपने पास कितना 15। और अगर ये वाली वैल्यू मैं पुट करता हूँ 3 और 2, तो x की वैल्यू यदि 3 हो और y की वैल्यू कितनी हो यहाँ से 2 हो, तब क्या होगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3 प्लस y की वैल्यू है यहाँ पर कितनी 2, तो 9 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। अब देखो कैलकुलेशन सही है। अब देखो यहाँ पर तो हमें वैल्यू मिल रही है, इसका आंसर मिल रहा है 15, यहाँ पर मिल रहा है हमें आंसर कितना 13। तो ये दोनों ही आंसर मैं कहूँगा सही है। अब ऑप्शन में 2 आंसर तो आते नहीं है, कंपटीशन एग्जाम में कोई एक ही आएगा। अगर आपको इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में मिल जाए तो वो अपना आंसर क्या होगा करेक्ट होगा। तो इस तरह से हम वैल्यू पुट मेथड से क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है अपने पास में, कंडीशन दी गई है कि x इज इक्वल टू 2y प्लस 6 है। हमें मान निकालना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 का मान हमें निकालना है, और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखो हमें x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। वो वैल्यू हम कोई संख्या अपनी खुद से मान के रख सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ, यानी 0 भी रख सकता हूँ या फिर कोई अन्य संख्या भी रख सकता हूँ।
जिससे हमें x की वैल्यू भी प्राप्त हो जाए। लेकिन हमें याद ये रखना है कि y की वैल्यू हम ऐसी नहीं रख सकते जिससे x का मान हमें क्या मिल जाए, अनंत मिल जाए। तो ऐसी संख्या हम नहीं रख सकते। तो हम क्या करेंगे, 0 और इसके अलावा कोई अन्य संख्या हम y की जगह रख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, 0 ही रख लूँ या फिर कोई ऐसी संख्या रखूँ जिससे हमें y और x के छोटे मान प्राप्त हो, जिससे क्या हो, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी और हमारे पास समय की बचत होगी। तो चलिए हम क्या करेंगे, मैंने मान लिया कि माना y की वैल्यू मैं क्या मान रहा हूँ यहाँ पर कि y की वैल्यू मैं मान लेता हूँ जैसे -2 है। तो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर -2 मानता हूँ तो -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, माइनस का 4 और +6 उसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कब, जब हम y की वैल्यू -2 माने और तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी, 2। अब देखो ये दोनों वैल्यूज हम पुट कर देंगे किसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। तो x की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो कितना आएगा यहाँ पर, x³ -8 y³ -36 xy -216। इसमें मैं पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू 2, तो 2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 8 -8 इंटू y की वैल्यू कितनी है, -2 -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और 4 को फिर से -2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। क्लियर। आगे है -36, x की वैल्यू है अपने पास में 2, y की वैल्यू है -2, आगे है 216 माइनस का। क्लियर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 8 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कितना, 64। फिर माइनस माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, 4 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 और 4 3 12, 12 2 14, फिर आ जाएगा 216। क्लियर। अब इनको सोल्व कर लेंगे यहाँ से जो भी आंसर हमें मिलेगा वही अपना क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। चलिए सोल्व करके देखते हैं इसको। कितना है, 4 4 8 8 8 कितना हो जाएगा, 6 और 4 6 कितना हो जाएगा, 0 11 हासिल एक आ जाएगी, ठीक है। ये शायद आ जाएगा अपने पास में कितना, 2 से 16 आ जाएगा। इतना ही होता है कि चलिए करके देख लेते हैं। इनको ऐड करते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, 8 8 8 16 हासिल 1 10 1 11 हासिल 1 और ये आ जाएगा कितना, 2। सॉरी, तो यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा अपने पास में 216 और 216 में से 216 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आया, हमारा 0 आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास a + b + c = 0। ये तो हमें दी गई है कंडीशन। क्लियर। और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, इस वाले पद की हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो इस वाले पद की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास a, b और c की वैल्यू होनी चाहिए, जिनको हम यहाँ पर पुट करेंगे और इस वाले पद का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। कैसे, अब देखो इस कंडीशन से हमें a, b और c इन तीनों की वैल्यू कैसे प्राप्त हो सकती है। हम क्या करेंगे, कोई ऐसे मान इनके मान लेंगे जिससे ये कंडीशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो देखो मैं मान लेता हूँ a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू मैं मान लेता हूँ कितनी, 2 मान लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने पुट किया a की वैल्यू -1, b की भी -1 और c की वैल्यू मैंने 2। तो -2 + 2 = 0। तो यानी इन वैल्यू से ये दी गई कंडीशन हमारी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। अब आप सोचोगे कि मैंने यही वैल्यू क्यों मानी, दूसरी भी मान सकता हूँ। हाँ ज़रूर, हम
इस कंडीशन में ए, बी और सी की वैल्यू कोई और भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसी हमें माननी है इनकी वैल्यू जिससे इनका मान इन्फिनिट ना आए, यानी अनंत ना आए, कोई भी ऐसी वैल्यू। अब मैंने यही क्यों मानी, आपको केवल ऐसी वैल्यू जी यहाँ पर माननी है और कंडीशन को सेटिस्फाई करना है जिससे ये जो कैलकुलेशन है वो अपनी आसान हो जाए, ताकि क्वेश्चन को सोल्व करने में अधिक समय ना लगे। क्लियर है? अब देखो, अब हमने इनकी वैल्यूज ये मानी है और कंडीशन भी हमारी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, यानी मैं ए, बी और सी की वैल्यूज यहाँ पर क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। अब ए की वैल्यू -1 मैं इसमें पुट करूँगा तो -1 का स्क्वायर करूँगा, कितना आ जाएगा 1, अपन बी की वैल्यू कितनी है -1 और सी की वैल्यू कितनी है 2, प्लस बी की वैल्यू है अपने पास -1, उसका स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा 1, सी की वैल्यू है अपने पास में 2 और ए की वैल्यू है अपने पास में -1, प्लस सी की वैल्यू है 2 जिसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और ए की वैल्यू है -1 और बी की वैल्यू है -1। अब इसको सोल्व कर देते हैं, 1/2 यानी माइनस का 1/2 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का एक माइनस का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। आगे देखो, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा, प्लस 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो, हाफ और हाफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी माइनस का 1 हमें यहाँ पर मिल जाता है। आइए क्या है +4, अब +4 में -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो अपना आंसर क्या आया 3 आया। क्लियर है? आज हमने पढ़ा वैल्यू पुट मेथड, एलिमेंट्री अलजेब्रा। क्लियर है? अब आगे की वीडियोज में मैं आपको एलिमेंट्री अलजेब्रा के सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे मिक्स में, उसमें वैल्यू पुट मेथड भी आएगा और जितनी भी कंडीशन कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया है उन सभी के क्वेश्चन आएंगे। अगर आज मैंने आपको जो वैल्यू पुट मेथड बताया है, अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।